हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कि किसी भी चीज़ को ऐसे यूज़ करना कि वो आपके प्रेजेंट में भी काम आए। ठीक है, प्रेजेंट में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उसका आगे चलकर भी फ्यूचर में भी उसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो उसका यूज़ कर सके। ठीक है। इट इज़ अ कैपेसिटी टू एंड्योर। ठीक है, किसी चीज़ को स्थायी रखना, फिक्स रखना। ठीक है, कि आपकी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए भी वो हो जाए। ठीक है, और जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, उसके लिए भी वो चीज़ एप्लीकेबल हो। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के बारे में सोचना। ठीक है, किसी वेलफेयर के बारे में सोचना। ठीक है, उसके कंसर्न के बारे में सोचना कि कोई भी चीज़, ठीक है, हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। बिग चैलेंज इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इस अब मॉडर्न वर्ल्ड में ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ठीक है, किसी चीज़ को बनाए रखना हमारे फ्यूचर के लिए। एजुकेशन हेल्प्स टू मीट द चैलेंजेस। अब जो एजुकेशन है वो इन सारे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, ये हमें सिखाती है कि किसी चीज़ को कैसे कंजर्व किया जा सके। ठीक है, कि उसका यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकें और हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर सके। ठीक है, उसको भी कोई भी कमी महसूस ना हो। ठीक है, एजुकेशन इज़ एसेंशियल टूल फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। अब जो एजुकेशन है वो एक एसेंशियल टूल है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इंट्रोड्यूस किया गया था इसको अर्ली 1980s में। ठीक है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, कि जो हमारी ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारी नीड्स को मीट करती है। ठीक है, हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए, कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। ठीक है, मीन्स प्रेजेंट जो जनरेशन है वो भी इसका अच्छे से यूज़ कर सके और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसकी भी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। ठीक है, दिस इज़ द ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसके दो जो कंपोनेंट्स हैं, कंसेप्ट ऑफ नीड, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, कि जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो और इसकी कुछ लिमिटेशन भी होनी चाहिए किसी चीज़ को यूज़ करने में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नीड एंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तीन एलिमेंट्स हैं इसके: इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या आता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, नेचुरली चीज़ें हैं उनका लिमिटेड यूज़ करना। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉइंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है, जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको एम्प्लॉय करना। ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सोसाइटी से जुड़े जो भी चीज़ें हैंगी उनको अच्छे से यूज़ करना और ताकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल हो सके। ट्राई टू फाइंड अ वे इन विच ह्यूमन बीइंग लिव कंफर्टेबली बट रिस्पेक्टिंग मदर नेचर। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे वेज ढूंढे जाते हैं जिससे जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो भी अच्छे से रह सके और जो उसकी मदर नेचर है उसकी भी रिस्पेक्ट की जा सके। आइडिया ऑफ मीटिंग पीपल नीड्स, ठीक है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही उनको चीज़ें प्रोवाइड करना। अब जैसे कि जो रिच पीपल हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ही अच्छे घर होते हैं, डिसेंट जॉब्स होती हैं, सेफ एंड हेल्दी नेबरहुड होता है उनका, हर चीज़ होती है उनके पास, ठीक है, जो उन्हें चाहिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर पीपल है, ठीक है, वो काफ़ी पॉवर्टी में होते हैं, ठीक, गरीब होते हैं, उनके जो होम्स होते हैं वो काफ़ी पुअर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम क्वालिटी के होते हैं। नॉट अ बेसिक थिंग, ठीक है, उनके पास ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, और उनके पास पैसा नहीं होता है। इन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हाँ, ठीक है, एम इज़ टू बैलेंस ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका एम क्या है? इन तीनों ही जो हमने ऊपर इसके एलिमेंट्स पढ़े इनको कवर करना। ठीक है, इनको बैलेंस बना के चलना। इनकरेजेस टू कंजर्व एंड इन्हांस आवर रिसोर्सेज, ये हमें इनकरेज करता है, ठीक है, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, बचाए रखने के लिए, और उनको इन्हांस मीन्स बढ़ाने के लिए भी इनकरेज करता है। बेसिक नीड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फूड, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है,
जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, रोज़गार हो गया, फूड, एनर्जी, वाटर और सैनिटेशन, मीन्स हेल्थ के बारे में। मीनिंग क्या है, देखिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ सिचुएशन, ठीक है, किसी एक सिचुएशन में उसकी ग्रोथ होती रहना, ठीक है, वो है डेवलपमेंट। सो टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आना, ठीक है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाए, हायर लेवल पर जाए। चेंज इन पॉलिसी, प्रोजेक्ट्स एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, कि हमारी डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स को चेंज करना, ठीक है, उसके लॉज में चेंज करना। टू कीप अप और कीप गोइंग, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, ठीक है, और आगे चलते रहना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेलबींग, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, और वेलबींग करना, अच्छे से करना। प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है और इकोसिस्टम है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाए रखना, प्रिजर्व करना। इससे जो हमारी जो प्रेजेंट इससे जो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स हैं दोनों ही पूरी हो सकें, ठीक है, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भी कोई कमी ना हो और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड्स पूरी हो सकें। डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसके लिए, रियो डिक्लेरेशन की 1992 की है ये। सो ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे आर एंटाइटल्ड टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या थी, वर्दी प्रिंसिपल है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परस्यूट ऑफ एक्सलेंस लाना, ठीक है, जस्टिफेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो सबके लिए जस्टिफाई हो सके, प्रेजेंट जनरेशन के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी सस्टेनेबल रहेगी, आगे तक चलती रहेगी। इन्हांसमेंट ऑफ रिसोर्स बेस, जो हमारी रिसोर्स बेस है उनकी इनको इन्हांस करना, ठीक है, बढ़ाना। लेवल ऑफ पॉपुलेशन को ठीक है लेवल में रखना, बैलेंस करना। वार्निंग अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, इससे हमें जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में वार्निंग मिलेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, जितने भी सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होगी। प्रोविज़न ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, इससे जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उनको भी पूरा किया जा सकेगा। इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चरल नीड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर नीड्स में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस फॉर सिटी डेवलपमेंट, कंट्रोल ओवर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इम्पोर्टेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 15th, इम्पोर्टेंस फॉर सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन रखना, ठीक है, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बनाए रखना। चेंजेस इन पॉलिसीज़, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती हैं। रोल ऑफ एजुकेशन, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल होता है, तो एजुकेशन से बिहेवियरल चेंज होता है, ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है मॉडिफाई होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ESD, ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉस्टरिंग फ्यूचर लीडर्स, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर वर्कर्स, रोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अवेयरनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल एंड नेशनल इम्प्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड केयर एंड फैसिलिटीज़, इंश्योर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना के रखना, ठीक है, उसको इंश्योर करना कि जो हमारा फ्यूचर होगा वो भी अच्छा होगा। डिसीजन मेकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना। इंडिविजुअल एंड नेशनल इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग की सस्टेनेबल इश्यूज, contribution in multi-phased dimension, changes in individual attitudes, development of quality of human being, protection of environment, improvement in technology, development of imaginational power, accessibility of new opportunities, development of critical thinking, role of teacher of sustainable in development। अवेयरनेस क्या है, मोर नॉलेजेबल पीपल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल आए। टीचिंग मेथडोलॉजी इन स्कूल्स, इसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज किया जाए। यंग चिल्ड्रंस आइडिया अबाउट पॉल्यूशन, चेंज ऑफ कंसेप्शन, क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एफर्ट्स बाय यूनेस्को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, मीन्स जितनी भी सारी आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट जो आपकी जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके अच्छे से, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से।
तो उसको प्रिजर्व रखें, ठीक है, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी जो बेसिक नीड्स है वो उनको पूरा किया जा सके।